बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, अरकान असेंबली डी सीट होने वाले जो सीटें हैं उन पर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का सजने जा रहा है जी 17 जुलाई को। उसके बाद तमाम सियासी जमातों की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि अपने अपने स्ट्रॉन्ग उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए और किसी तरह से इलेक्शन अपने नाम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, नून लीग की जानिब से और तमाम सियासी जमातों की जानिब से इस वक्त यही कोशिशें जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी हल्का PP 167 में, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़ीर चौहान 2018 के जनरल इलेक्शन में इस सीट पर जीते थे, लेकिन अब वो नून लीग का हिस्सा बन चुके हैं और नून लीग की जानिब से दोबारा से उनको मैदान में उतारा गया है, जबकि PTI के शब्बीर गुज्जर उनका मुकाबला करेंगे। दीगर सीट्स भी हैं। अगर 20 सीटों की बात करें 2018 के जनरल इलेक्शंस की, तो 10 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए थे, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 17,05,279 है, जबकि इलाकों की यहाँ पर बात करें तो इस हल्के में ग्रीन टाउन का इलाका है, टाउनशिप है, जौहर टाउन है, मॉडल टाउन है, कोट लखपत और मुल्हिका इलाके शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में एक अवामी सर्वे करते हैं, आवाम से जानते हैं कि वो इस ज़िमनी इलेक्शन में किस जमात को सपोर्ट करने वाली है, किस जमात का साथ देने वाली है और वो साथ क्यों देने वाली है, क्योंकि आवाम इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पिछले 3.5 सालों को देखें तो तरक्याती काम ना होने के बराबर हुए हैं। जो गली मोहल्लों के काम होते हैं छोटे छोटे, चाहे वो सीवरेज इशू हैं, गैस के मसाइल हैं, चाहे वो महंगाई को कम करना है, वो ना होने के बराबर हुए हैं। उसके बाद लोगों ने मुस्लिम लीग नून से उम्मीदें बांधी कि वो आएंगे तो महंगाई का तोड़ कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आवाम किसका साथ देने वाली है और क्यों देने वाली है, आज के प्रोग्राम में आवाम से सवाल करेंगे 167 PP हल्का के लोगों से कि वो किसको वोट देंगे, किसको अपना उम्मीदवार इस इलाके में देखना चाहते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या करते हैं? छोटा सा बिजनेस करते हैं इस इलाके के लिहाज से। हाँ, जो वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, सब शुक्र है। लेकिन जो मुश्किलात हैं वो मौजूदा हुकूमत की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। जिन चीज़ों को हमें इनसे उम्मीद थी सस्ती होनी चाहिए, वो 2 गुना महंगी हो चुकी हैं। मेरा सरिये का और लोहे से बिजनेस से मेरा ताल्लुक है। आप अंदाज़ा लगा लें, जो 74 दिन पहले जो सरिया मुझे 160 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा था, अब 275 रुपए के करीब मिल रहा है मुझे। और इतनी मुश्किलात होगी, हमने लेबर भी रखी हुई है, लेकिन इनसे हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन ये उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। इस तरीके से नहीं उतरे कि लोगों को तो रोटी वगैरह का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और अगर बिजनेस चलेगा तो वो रोटी तक पहुंचे। अच्छा सर, ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, एक बार फिर आपके पास मौका है कि आप अपनी मर्जी का उम्मीदवार मुंतखब करेंगे, किसको वोट देने वाले? जी इंशाल्लाह ताला। देखें जी, हालात के मुताबिक तो आप देखें जो इन्होंने दावे किए थे, अब इनका दावा तो बिल्कुल रद्द हो गया और रद्दी की टोकरी में चला गया। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमें जो उम्मीद की किरण नजर आ रही है वो इमरान खान में नजर आ रही है, और इमरान खान ही एक वाहिद इस मुल्क का हल है जो इंशाल्लाह ताला इसको कामयाब भी करेगा। और हम समझते हैं कि इस्लाम की बालादस्ती, बहादुरी और उसके ये तमाम काम जो एक गरीब को उठाना चाहता है, वो सिर्फ इमरान खान में एक ऐसी सलाहियत है जो वो कर सकते हैं। बाकी इनमें कोई चीज हमें नजर नहीं आती है। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। आप इसी इलाके में रहते हैं आप? क्या क्या मसाइल क्या हैं, जहाँ पर क्या क्या काम होने चाहिए थे जो अभी तक नहीं हुए? मिसाल ते अपना सड़कों का, सीवरेज का, वाटर सप्लाई का बहुत ज़्यादा ने। हाँ जी। सड़कें नहीं बनी? सड़कें हाँ जी नहीं, पहले हुकूमत सी जी वो बना रही थी, इन्होंने काम रास्ते में रोक दिया है, डेवलपमेंट का काम रोक दिया है। वो अपना जड़ा काम इन्होंने कराया भी सी, वो भी अपना नाकिस बिल्कुल मटीरियल ला के अपना किया है अपना। वोट किसका? वोट तरीके इंसाफ इमरान खान का। वजह क्यों? क्यों? अच्छा इंसान है। हाँ जी, मुल्क की खातिर अपना अच्छी पुलिसियाँ थी, उसे अच्छा काम कर रहे थे। हाँ जी। आवाम का सबसे बड़ा क्या मसला है इस वक्त सर? महंगाई। महंगाई ना उनसे कंट्रोल हुई ना इनसे हो रही है। नहीं, वो हुण देखो ना, पिछले साल साढ़े कोल एक मस्जिद है, असीं वो काम शुरू करवाया सी। सीमेंट की बोरी 495 रुपए की जाती सी, इस टाइम 1200 की बोरी। इस हुकूमत के अपना आन दे विच
अगो सिर 10% टैक्स लगा दी है, वो 1300 तो 20 रुपए की हो जाएगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? इंशाल्लाह बेहतरी होएगी, अपना इससे बेहतरी होएगी इंशाल्लाह, अपना बहुत ज्यादा बेहतरी होएगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आप? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी आजकल कितनी मिल रही है, क्या हालात? बहुत कम मिलती है, उसमें गुजारा नहीं होता। हाँ जी। इसी हल्के से सर आपका ताल्लुक? जी। ज़िमनी इंतखाब होने वाला है, वोट किसको देंगे? नून लीग को। वजह क्या? वजह वो काम से अच्छे कर दी। हाँ जी। महंगाई इतनी होती जा रही है, पहले 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा, फिर 30 रुपए बढ़ा, फिर 24 रुपए बढ़ गया। वो तो उन्होंने रोका हुआ था, वो तो बढ़ने बढ़ना था, वो आपको भी पता होना चाहिए। बिला वजह तो नहीं, 2 महीने में बिला वजह तो नहीं ना बढ़ सकता कोई भी काम। उसके पीछे की वजूहत देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ जी। लेकिन कुकिंग ऑयल भी महंगा हो गया, आटा सब कुछ महंगा होता जा रहा है। वो तो जब आप महंगाई करोगे तो होंगे ना, मतलब आपके काम अच्छे नहीं थे तो आप आगे चले जाओ किसी को। अगर आप घर के इंतजाम चलाते हो तो पहले आपको 200 मिलता था, आप वो रोक लेते हो तो घर तो नहीं ना चलेगा। लेकिन सर, निजाम नए सिरे से चलाना होगा, फिर तो फंसेंगे ना। लेकिन सर, जब पीटीआई के दौर में महंगाई होती थी आप परेशान होते थे, उनको बुरा भला कहते थे, अब महंगाई हो रही है तो आप इनका साथ दे रहे हैं। साथ तो हक का ही देना ना आपने। महंगाई तो एक अलग इशू है। हाँ जी। हक का वोट लग रहा है, क्या क्या अच्छे काम होंगे अगर नून लीग के उम्मीदवार मुंतखब हो जाते हैं तो? अच्छे काम करेंगे, वो काम तो करते हैं वो पहले भी। इस इलाके के क्या क्या मसाइल? इसमें पानी, बिजली, गैस के मसाइल। गैस बिल्कुल नहीं आती, इस मौसम में भी गैस नहीं आ रही। गर्मी में भी नहीं आती? नहीं, शाम के टाइम कम हो जाती है। क्या वजह हो गई? ये तो वजह महकमे को पता होगी या तंग करने की वजह होगी बात। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसका? पीटीआई का। क्यों? वो बेहतर है, इनसे बेहतर है कुछ वो, और काम वगैरह भी करते हैं उनका। वो इनके वो हालात नहीं है, इन्होंने पहले इतना आपको पता ही 35 साल मुल्क को खा लिया, तो वो बेहतर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन भाई साहब, उनके दौर में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, कोई गली, कोई सड़क, कोई मोहल्ला, कहीं पे कोई काम नहीं हुआ। मुल्क में फंड ही नहीं है, वो इतना वो कहाँ से दें वो फंड। अब वो फंड आएगा, अब आस्ता आस्ता होगा काम आगे, आपको पता ही। जैसे उनके हालात ही उन्होंने इस तरह कर दिए थे कि मुल्क में कुछ है ही नहीं था खजाना। अब आगे बेहतर हो गए हालात, वो करेंगे इंशाल्लाह काम। तो यहाँ पे इन्होंने काम भी आस्ता आस्ता स्टार्ट कर रहे हैं, ये कुछ आगे से बेहतरी आ रही है आस्ता आस्ता। हाँ जी। ठीक है जी। क्या हाल भाई साहब? जी ठीक ठाक। ठीक है। वोट किसका? वोट इंशाल्लाह इमरान खान को। क्यों? पहले भी काम उन्होंने किए हैं, और हमारे हल्के में तो पहले नजीर चौहान साहब थे, हमने उन्हें यहाँ से अपने हल्के वो तो छोड़ के चले गए नून लीग में। किया, तो इसीलिए तो अब उनके खिलाफ हो गए ना हम, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। हमने उनके इतनी सपोर्ट की है, यहाँ पे हमने उनको अपने हल्के में भारी एक्सेसियत जितवाया है, 3 ब्लॉक से हमें उनको जितवाया है। लेकिन जब वो यहाँ से जीत के गए हैं, हम उनके दफ्तर में जाते थे, वो हमें मिलते ही नहीं थे। आप यकीन करें कि हम उसके दफ्तर में कम से कम कुछ महीने में ना कुछ 5 चक्कर लगाते थे। आगे से उनके सेक्रेटरी मिलते थे, आबिद साहब जी वो है नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं, तो वो आते नहीं थे। हमारा जो गली का काम था सीवरेज का, तो उसके लिए हम जाते थे, तो ये इन्होंने नहीं काम करवाया। फिर हम जो है ना इजाज चौधरी साहब के पास गए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं इजाज चौधरी साहब का कि उन्होंने हमारी बात सुनी, फिर उन्होंने काम करवाया। लेकिन सर, आपके उम्मीदवार भी पीटीआई के थे और हुकूमत भी पीटीआई की थी, उसके बावजूद आपकी नहीं सुनी गई। अब जबकि मरकज में और तमाम हुकूमत जो है वो नून लीग और इत्तेहादियों की है, और आप कह रहे हैं पीटीआई का उम्मीदवार आए, कैसे लगता है कि अब बात सुनी जाएगी? मैडम ये है कि पंजाब में तो हुकूमत हमारी बनेगी ना, पंजाब में तो हमारी हुकूमत बनेगी, तो फिर हमने मकसद ये है कि जो हमारे पास से कैंडिडेट जीत के गया है, हमने तो उसके पास जाना था ना। अगर वही हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमने किसके पास जाके बात करनी थी? हमने तो उसे अपनी बात उसके पास पहुंचानी थी, उसने हमारी बात आगे पहुंचानी थी। जब वो हमारी बात नहीं सुन रहा था तो हम किसके पास क्या लेने जाते? हमने नजीर चौहान साहब के पास गए हैं, जाकर उनसे बार बार कहते रहे, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनते थे। फिर हम इजाज चौधरी साहब के पास गए हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमारे काम करवाए हैं। इन्होंने तो ऐसा काम करवाया, जब हम इजाज चौधरी साहब के पास गए हैं, हमने जाके अपने काम करवाए हैं, तो हमने उनकी फ्लैक्सें लगवा दी, उनका शुक्रिया अदा किया, इसने हमारे काम रुकवा दिए।
ये आपस में अपनी पार्टी के खिलाफ ये काम कर रहा था, तो ये अब नून लीग में चला गया है, ये वहाँ पे भी वही यही काम करेगा। ठीक है जी, ये अपनी अपनी पार्टी के साथ लोग वफादारी भी निभाते हैं, पार्टी का साथ नहीं छोड़ते, चाहे कोई काम हो या ना हो। एक और रिक्शे वाले चचा है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, काम कैसा आजकल? काम कोई नहीं है, स्कूलों छुट्टियां हुई हैं, तेल बहुत महंगा हो गया है, तो इतनी आमदनी नहीं है, तो उसके वजह से बहुत हालात खराब है। सवारी 10 रुपए ज्यादा मांग ले, सवारी नहीं किराया देती, क्योंकि महंगाई इतनी, सवारी भी कौन सी लैंड लॉट है, तो उसके बाद तेल बहुत महंगा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से पाइया घी लेके जाए। किलो घी की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इतना काम नहीं है ना जेब में 600 रुपए हो ना किलो घी आए। यकीन करें कि 2-3 साल पहले किलो घी ले गए, पाइया शर्म आती थी लेने के लिए, अब फखर से पाइया लेके जाते हैं, पाइया के बड़ी मुश्किल से पैसे पूरे होते हैं, तो बाकी लात दूध लेके जाना, फलाना का आटा इतना महंगा है, तो बंदा उसको क्या करे, इतना काम नहीं है, इतनी दिहाड़ी नहीं लगती। तेल बहुत, सबसे जो मेन मसला है ना, तेल बहुत महंगा है। तेल महंगा तो सभी महंगा, उसकी वजह से हर चीज महंगी है, यानी कि आपको पता ही है, तेल के वजह सब कुछ महंगा। तो स्कूलों में वैसे छुट्टियों की काम वैसे रिक्शे का है नहीं, हमारा ये दारमदा सारा रिक्शा ही है, और हमारा कोई काम नहीं है, यानी कि उसको भी दिहाड़ी ना लगे, रात को दिहाड़ी कवर ना हो, तो फिर रात को सौदा भी नकद लेके जाना होता सारा, तो उसके वजह से बड़े परेशान है। अच्छा चाचा, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसका? वोट तो अभी देखेंगे, अभी कौन सा, यानी कि अभी तो महंगाई बहुत ज्यादा, अभी दिमाग ही नहीं काम कर रहा, अब किसको वोट डालेंगे, अभी तो वो मौका देखेंगे ना। अभी पहले किसको वोट दिया 2018 के जनरल इलेक्शन में? वो नून लीग को दिया था। नून लीग को दिया था, अब किसको देंगे? अब अभी तो दिमाग ही नहीं काम कर रहे महंगाई के वजह से, अब जब वोट आएंगे फिर देखेंगे क्या करना है, क्योंकि महंगाई की वजह से दिमाग ही नहीं काम कर रहा, अब करेंगे क्या, घर के खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, घर के खर्चे पूरे होंगे तो कोई करेंगे हम, तो सबसे जो मेन मसला जो है घर। कौन सी पार्टी लग रहा है कि इस वक्त संभाल सकती है मामलात को, महंगाई को, मईशत को, क्या लगता है आपको? क्योंकि इस टाइम तक कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि इस टाइम तक मैं खुद ही परेशान, जो गरीब बंदा सारे खुद दाल रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ है, रोटी के चक्कर में, इस तरह का ध्यान ही नहीं है, तो खर्चे घर के पूरे होंगे तो फिर ही तो बाकी बंदा दूसरे सोचेगा वोट किसको डालना या जो भी डालना, क्योंकि असल मसला महंगाई का है। रात को जब जाते चीजें पूरी नहीं होती घर की, यानी कि अब तो छुट्टियां हुई हैं, फिर बच्चों को कोर्स भी लेना आगे, यानी कि सारा कोई कोर्स कोई ले लिया, कोई किताबें, यूनिफॉर्म, कॉपियां सब चाहिए, जो उनके किताबें उधार ली हैं, अभी जो स्कूल जाना ना, फिर यूनिफॉर्म लेना उनके लिए, अब तो अल्लाह ताला करम करना, यानी कि हुकूमत या जो भी, अभी तो महंगाई दोनों हुकूमतों ने बहुत महंगाई की है, दोनों ने बड़ी महंगाई की है जी। इस वक्त महंगाई मुअम्मा है जो हल नहीं हो रहा। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। वोट किसका? जी पीटीआई को इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए तो फिल वक्त हमें तो जो नज़र आ रहा है वो इमरान खान जो है ना, जो क्योंकि उसने जो है ना इस्लामी मतलब जो है ना सियासत, उसको उसकी तरफ से, दीन की तरफ से भी वो हमें मतलब एप्लाइज कर रहे हैं कि मतलब दीन का भी बता रहे हैं, क्योंकि पहले हमें ये होता था कि जो हम मतलब काम करते थे, ये मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, और इमरान खान के दौर में ये था कि साथ हमें सहूलत मिली थी, जो उसने हसास प्रोग्राम में 14,000 रुपया हमें मतलब दिया, और उसके बाद हमें हसास प्रोग्राम में मेडिकल मिला, ठीक है, जिससे मैंने अपनी बच्ची, मेरी बच्ची थी, उसको मतलब ये टीबी का मसला बन गया था, उसके फेफड़े का वेंस का मसला था, और मैंने उसका इलाज करवाया, उसमें से मेरे मतलब 75,000 जो है ना इस्तेमाल किया। ठीक है, हेल्थ कार्ड की बात करें आप? हाँ जी जी, हेल्थ कार्ड इनको सहूलत मिली है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत है उनको दोबारा वोट करेंगे। क्या हाल है आपा, क्यों इतनी नाराज हो रही हैं? सुनाए, मैं तो ठीक हूँ। ये क्या है कि ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है जब जून 2 का सुनते हैं, जब महंगाई 2 महीने में जो शहबाज शरीफ ने महंगाई कर दी है वो सोच भी नहीं सकते थे। हमने तो इमरान खान को वोट दिया था, तो जब इमरान खान की थोड़ा स्लो स्पीड पे पेट्रोल पे, मैंने कहा हाय इमरान खान क्या कर रहा है। उसके बाद जब ये आए तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, वो करप्ट इंसान नहीं है, वो मुल्क को बचाने, अगर हमें एहसास है अपने मुल्क का, अपने बच्चों का, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, पीटीआई का साथ देना चाहिए। ये देखें कल शहबाज शरीफ ने बयान दिया है, ये खिताब कर रहा था कि 1 रोटी जो है वो 4 भाई खाएं, अब यानी कि हमसे वो रोटी भी छीनना चाहता है।
तो क्या वो फिर रोटी भी बंद कर देंगे? फिर ये तरीका है ना कि महंगाई खुद ही खत्म हो जाएगी। जब हम खाना पीना छोड़ देंगे गरीब आम, तो वो मर जाएंगे, जिंदा तो नहीं ना रहेंगे। आपा, लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उनसे भी महंगाई कम नहीं हो रही थी। अब नून लीग की हुकूमत है, महंगाई इनसे भी कम नहीं हो रही। 3.5 साल में जितनी वो उन्होंने महंगाई नहीं की थी, जितनी 60 दिन महंगाई होगी। 2 महीने में कितनी महंगाई हुई है। स्टेप एक, हर बंदा जो अभी हुकूमत आती थी ना, 5 रुपए 4 रुपए पेट्रोल बढ़ता था। अब कितना पेट्रोल बढ़ा है? 300 रुपया पेट्रोल हो गया, यानी कि 2 माह में स्टेप कितना, 30 रुपए पेट्रोल। कभी ऐसा जुल्म हुआ है? लेकिन ये कि बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गरीब आवाम पिस रही है कि हम तो गरीब आवाम के पास रहने वाले लोग हैं ना। हम अब इस इलाके के क्या मसाइल लोग हैं? मसाइल क्या हैं? लोग यहाँ हमारे इलाके में वाटर सप्लाई का पानी गंदा आ रहा है। अच्छा। हाँ, ये अब से नहीं आ रहा, ये जब से नून लीग की हुकूमत है, 70 साल हो गए पास होने। 70 साल किसने हुकूमत की है? ये इन लोगों ने की है ना। मौलाना फजल रहमान है, ये सारे करप्ट इकट्ठे हो गए हैं। इन्होंने पार्टियां भी तो बदलते रहते हैं, वही चेहरे हैं, वो पहले नून लीग में जाते हैं, फिर पीटीआई। पास होने ये 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए क्यों आए हैं? इन लोगों ने सिर्फ अपने केस जो है ना वो छुपाने हैं, केसों को कवर करना है। और अब ये हमारी आवाम को शऊर होना चाहिए कि हम किसका साथ दें। ये नाम है, मैं कहती हूँ हम उसका साथ दें वो सच्चा है, जो सही है, जिसने अपने हमारे मुसलमानों का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया, हमें इज्जत दी है उसने। पूरे मुल्कों में हमारे मुसलमानों की इज्जत हो गई। ये किसकी वजह से हुई है? इमरान खान की वजह से। इमरान खान वो वाहिद वजीर आजम है जो अपना कौमी लिबास हर जगह पे पहन के जाता है, जो कौमी जुबान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं है ना आ रही। कुछ लोगों इंशाल्लाह सबको समझ आ जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये तरीका ठीक है कि वही चेहरे हैं, वही उम्मीदवार हैं, कभी वो नून लीग में होते हैं, कभी वो पीटीआई में होते हैं, कभी वो काफ लीग में चले जाते हैं, कैसे बदलेगा सिस्टम? ये तो नहीं सही। अब मेरी बात सुने, होता ऐसा ही है? ऐसा ही होता है। अब देखना नजीर चौहान साहब हैं, वो हमने तो पीटीआई काफ लीग में, फिर पीटीआई में, अब नून लीग में, अब नून लीग में आ गए। अब अगर वो इंसान पीटीआई को धोखा दे सकते हैं ना, तो ये ना कहें कि नून लीग को जो चोर होता है ना, एक दफा किसी जगह से चोरी करते हैं ना, तो वो पकड़ा जाता है। तो पीटीआई के भी तो ऐसे उम्मीदवार हैं, नून लीग में भी ऐसे ही है, पीटीआई में भी ऐसे ही है। पीटीआई में भी ऐसे ही उम्मीदवार हैं जो कभी किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, कभी किसी को, और नून लीग में भी ऐसे ही उम्मीदवार हैं जो पहले किसी में, फिर किसी में, हर तरफ यही चल रहा है। नहीं, ये जो शबीर गुज्जर खड़ा है ना, वो शुरू से पीटीआई का, अब भी वो पीटीआई में अब दोबारा खड़ा है। वो मुखलस इंशाल्लाह वो पीटीआई वो ऐसा नहीं है जैसे चौहान साहब को हम पहले आजमा चुके हैं। अच्छा, मुझे आप बताएं, आप किसको सपोर्ट करें? यकीन जानो, मैं पहले ना पीटीआई को सपोर्ट करता था, की थी है हलियाणा ने तो सपोर्ट कर दी, जिसने भी करी दी है। हाँ जी, पीटीआई को सपोर्ट किया आपने? अब पीटीआई को सपोर्ट किया है। आप क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी, आप क्यों नहीं कर रहे? अब किसको सपोर्ट करें? अभी किसी एक गाल सुन मेरी दरी साहब मेरे से तेरा की काम है बोलने का है भाई साहब, उनको टाइम और की है। एक मिनट मसाइल बताइए। असद अली किथों दा सी? असद अली केड़ी पार्टी दा सी? पीटीआई दा। असद अली केड़ी पार्टी? अच्छा, अवामी मसाइल बताएं, अवामी मसाइल बताएं अवामी। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, पेट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिजली और पेट्रोल बढ़ेगा ना तो महंगाई खुद बढ़ेगी। हाँ जी, बात एक ही है, इमरान खान की मेहरबानी है, जो कोई मेहरबानी वो मामला करके गया, अब आम पे भारी वही है। सिर्फ इन्हें 2 महीने दें आप, इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा महंगाई नीचे कैसे आती है। ये अगला इलेक्शन जीत के दिखाएं, सिर्फ महंगाई हो जाए वो वापस नीचे नहीं आती। ये चोर चक्के जो है यूं ही करते हैं। और ये बात नहीं होती, ये नहीं होता। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इनकी जो हम इमरान खान की महंगाई दौर। जी सर, क्या कहेंगे? ये कह रहा हूँ कि नजीर चौहान साहब यहाँ पहले भी हमारे हल्के पे थे, ठीक हो गया ना, इस दफा फिर वो नून लीग। अब ये देखें कि इसी हल्के में उन्हीं की वजह से इलेक्शन हो रहा है, उन्होंने ये मुनर्रफ हुए, इलेक्शन दोबारा उन्हीं की वजह से हो रहा है, ये ठीक हो गया। वो नून लीग की तरफ से दोबारा आ रहे हैं, नून लीग की तरफ से वो दोबारा आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखना ये कि आवाम का पैसा है, डबल इलेक्शन उनकी वजह से हो रहा है, ये हमारी वजह से नहीं हो रहा। डबल इलेक्शन डबल पैसा उनकी वजह से ये लग रहा है, ठीक है ना। अब वो नून लीग उनको सपोर्ट कर रही है,
पहले भी उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, फिर मसले मसाइल। मतलब आप किसको सपोर्ट करेंगे? मैं पीटीआई को, ऑब्वियसली पीटीआई को। मतलब अब मुझे तो ये समझ नहीं आती जो लोग ये कहते हैं कि हम शेर की सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। बहरहाल अदरवाइज मैं जो ये दोनों साइडों की बात मतलब नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि उनकी वजह से ये इलेक्शन हो रहा है, पहले उन्हीं की वजह से ये सारे मामला खराब। ठीक है, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है। काम कैसा चल रहा है? पहले ठीक चलता था, अब कोई हालात नहीं है, कभी लाइट नहीं होती। हर बंदा यही कहता है कि महंगाई होगी है, महंगाई होगी, हम नहीं लेंगे। हमें खुद हर चीज महंगी मिल रही है। शाम को 500 ले जाते हैं, वो घी लें या और कुछ चीज लें। आम आदमी क्या चाहता है, क्या होना चाहिए? आम आदमी यही चाहता है सस्ती चीज हो। कोई भी पार्टी है, हमें कोई तलक नहीं है, हर चीज सस्ती हो। हाँ जी, कोई भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी है, बस महंगाई ना हो, महंगाई ना हो। हाँ जी, इन्होंने तो अखीर कर दी है। हाँ जी, हर आदमी रो रहा है इनकी वजह से। हाँ जी, हर आदमी। भाई इमरान खान की वजह तो रोने पे ना, जिन्हें इन्ना कर्जा लैके मुल्क की तारीख का 76% इन्ना कर्जा किसी ने लिया। वही इमरान खान बच्चों को पढ़ा भी रहा था, वही इमरान खान फ्यूल कम पैसे थे उसी इमरान खान के, वही इमरान खान लंगर खाने चला रहा था, वही इमरान खान कर्ज उतार रहा था, उसी इमरान खान ने पाकिस्तान को कहने में ग्रेजुएट से निकाला है। अब ये नून लीग आ गई है। नजीर चौहान कौन जानता है इसे? कोई नहीं जानता। इमरान खान की वजह से आया था। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, पीटीआई आएगी, जीतेगी। 25,000 कमाता हूँ, यूनिवर्सिटी की फीस मेरी 1 लाख यूनिवर्सिटी की फीस है। मैं अपनी फीस जमा करवाऊं, मैं अपने घर पैसे दूं, या मैं क्या नाम है 400 रुपए का फ्यूल डलवा के ऑफिस जाऊं, यूनिवर्सिटी जाऊं, अपने घर के काम करूं। बाइक का 400 रुपए का तेल, 12,000 रुपए का तेल मंथली मेरा एक स्टूडेंट का लग रहा है, ऑफिस जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, घर के काम करने के लिए। मैं 10,000 फीस निकाल लूं, मैं 12,000 फ्यूल के पैसे निकाल लूं, मैं अपना खर्चा निकाल लूं। अच्छा, एक मिनट। अरे भाई साहब सवाल सुन लीजिए। मुझे बताइए आप ये कि जब पीटीआई के दौर में महंगाई हो रही थी तब आप कहते थे कोई बात नहीं, अब जब नून लीग के दौर में महंगाई नहीं कहा, इमरान खान के दौर में महंगाई, आप देखें, आप इमरान खान का दौर ही था ना, वही पैसे आ रहे थे 150। ओ हम नहीं डालेंगे। मेरी बात सुने आप, तब नहीं महंगाई थी, नहीं है ये काफली की पीटीआई। इमरान खान ने तब, ओ भाई हमारे बिल में इमरान खान तब भी फ्यूल तो तब भी महंगा था ना, सारी दुनिया में महंगा था। आप पढ़ी लिखी हैं, आपको पता है, इंडिया में महंगा था, चाइना में महंगा था, अमेरिका में महंगा था। अमेरिका में महंगाई हुई, इमरान खान चला रहा था। 84 रुपए 1 महीने में तेल भर गया भाई, 84 रुपए 1 महीने में। और मेरी टांगे का, ओ भाई यार इनने हालत ही ऐसी कर दी है, चोरों ने हालत ऐसी कर दी है। एक मिनट, क्या हाल है भाई साहब? क्या हाल है? वोट किसका? वोट शेर का। क्यों? लोड शेडिंग का खात्मा करने वाली जमात। शेयरिंग तो शुरू हो गई, जान निकाल ली बिजली ने। 1 माह तक A1 हो जाएगी। बिजली इतनी महंगी हो गई, आवाम की जान निकल गई। 5 धमाके करने वाली जमात है। एटमी, बिजली का धमाका, पेट्रोल का धमाका। नहीं, ये तो 20 दिन में 84 रुपए महंगा। ये इमरान खान साहब की कमिटमेंट थी IMF के साथ, उन्होंने रिक्वेस्ट बेस पे वो ये एग्रीमेंट किया हुआ था। अब लग रहा है कि उनका वक्त पूरा मुल्क कर दिया, इसलिए वो चले गए। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है। यहाँ पर सियासी गर्मा गर्मी, जब भी इलेक्शन की बात होगी, जब भी बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, नून लीग की, तो यही सूरत हाल बन जाती है जो अब यहाँ पे बन रही है। क्या हाल है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खालिद नईम शहरियार मेरा नाम है। PP 167 में हम लोग बड़ी अच्छी कंपेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको ऐसी लीड देगी कि आप हिस्ट्री में कभी आपको यहाँ से इतनी लीड नहीं मिली होगी, क्योंकि पाकिस्तान नून लीग के यहाँ पे सफाया हो रहा है और हमें सफाया नजर आ रहा है। क्या वजह है? वजह यह है कि यहाँ पर जो लगता है आपको ऐसा कि आप क्लीन स्वीप कर मेरा बेटा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, इसने 1 हफ्ता पहले नून लीग भी ज्वाइन की, उसके बाद इसके कुछ दोस्त आ गए, उन्होंने इसको मजबूर किया, ये रिवर्स हो गया। जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले भी था, अंदर से नून लीग। मैं इनका एहतराम करता हूँ, ये हमारे बुजुर्ग हैं, मैं इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे माथे पे लिखा हुआ है PTI। मुझे बच्चा जानता है, मेरे दिल में पाकिस्तान बसता है, मेरे दिल में इमरान खान की
आवाज है। देखें सीधी सी बात है, ये वही वाले बयान तो नहीं है जो नजीर चौहान साहब पहले पीटीआई के लिए देते थे, अब नून लीग के लिए देते हैं। नहीं वो बयान बिल्कुल नहीं है। वो देखिए मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं एक मुतहरिक कारकुन हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफ़े अव्वल का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं 20 साल से वर्क कर रहा हूँ। ठीक है जी, अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जहां से जो सुनता है फिर खिंचा चला आता है कि हम भी सपोर्ट करें, हम भी बोलें, और अवाम आपस में लड़ाई झगड़े शुरू कर देती है सिर्फ इसलिए कि उनकी पार्टी के बारे में कुछ ना कहा जाए। मजीद लोगों से बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हल्के की आवाम किस तरह से इस ज़िमनी इलेक्शन को देख रही है वो तो सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रख दी है। नज़ीर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज के ये उम्मीदवार हैं, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसी हल्के से इलेक्शन लड़के जीत चुके हैं, दोबारा से नून लीग की टिकट के साथ इस हल्के में दोबारा से उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि नाराजगी का बहुत इजहार किया जा रहा है आपकी तरफ से कि हल्के में कुछ ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं, कुछ ऐसी मशकूक एक्टिविटीज हो रही हैं, इंतजामिया पे, पुलिस पे, सब पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन मार्क तो पूरी दुनिया देख रही है कि जिस तरह मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई हैं तो अभी तक मुझे उसका इंसाफ तो मिला ही नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क तो रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलता। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया हूँ, तो आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगर मैं भी किसी बेड पे पड़ा होता तो फिर लोगों को यकीन होता कि नहीं इसको 4 गोलियां लग गई है। अब अल्लाह का शुक्र है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे अल्लाह ने बचा लिया है, तो अल्लाह से लड़ो जाके, अल्लाह से जाके कंप्लेंट करो हमने तो उसको मारा था तो ये बचा क्यों है, क्योंकि इज्जत, जिल्लत, मौत, हयात मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के हाथ में है। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से बचा लिया है तो जो जलने वाले हैं, जो हासदीन हैं, जिस दिन मेरी मौत आएगी उस दिन मैं मर जाऊंगा, फिक्र ना करें। लेकिन असल बात यह है कि मेरे जितने अदारे हैं उन अदारों ने मेरे हल्के में मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं किया। इवन यहाँ तक कि मैं सबसे ज़्यादा समझता था कि मेरी पुलिस है, हमारा गवर्नमेंट हमारी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं, सिवाय इमरान खान से डर रहे हैं सारे। और अगर तो अवाम ने ये देखा कि कुछ 3.5 साल में कुछ हुआ है, पीछे 4 साल में कुछ हुआ है, इस मुल्क को तरक्की की तरफ को लेके गया है, अलग बात है। मैं अगर गालियां किसी को निकालता रहूं और सब ये लोग कहें जी बस गालियां निकालने वाला बहुत अच्छा सच्चा है, तो मुझे खुद नालायक इतना हो, मुझे कुछ आता भी ना हो, तो फिर फायदा क्या गालियां निकालने का। लायक जो बच्चा होता है वो डिलीवर करके दिखाता है कि जी मुझे 10 दिन में मिले थे, मैंने 10 दिन में ये कर दिया मुल्क। चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उनका यही शिकवा था कि इंतजामिया उनके साथ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उनका साथ नहीं दे रही। नून लीग की हुकूमत है, आप भी वही शिकवा कर रहे हैं, तो फिर इंतजामिया, ब्यूरोक्रेसी, ये सब किसके साथ है? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ तो नहीं है। मैं अपनी बात ही करूँगा कि आज इतने दिन हो गए हैं, मेरी गाड़ी जो है फोरेंसिक होने गई, अभी तक फोरेंसिक नहीं हो रहा, मेरा पर्चा नहीं कट रहा, ठीक है ना जी। नून लीग की हुकूमत होने के बावजूद आप भी उनके साथ ही हैं। अपना होने के बावजूद मेरा अभी तक पर्चा नहीं कटा गया और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये जो मुखालिफ धड़ा है मेरे हल्के में आके दंदराता फिरता है और सरेआम अपना लोगों को फ़ोन करता है, मेरे वर्कर्स को, और कहता है जी आप दफ्तर खोल के दिखाओ नज़ीर चौहान का, ऐसी की तैसी छोड़ेंगे नहीं। उनको फ़ोन करके धमकाते हैं और उनका दफ्तर बंद करा रहे हैं, गाली गलोच करते हैं, फिर जाकर पे तस्वीरें लगाते हैं और कहते हैं देखा हमने ऐसे कैसी तैसी फेर दी। तो ये सोशल मीडिया पे भी कम से कम हमारे जो अदारे बैठे हैं इस तरह की पोस्ट को किस तरह से वो कर रहे हैं, अपना प्रमोट होने दे रहे हैं। उनको नहीं पता ये पहले यहाँ पर इतनी गोलियां चली हुई हैं, इतना माहौल ख़राब है। आपको लग रहा है कि पीटीआई के जो आपके मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो करवा रहे हैं सबको? 100% वही करवा रहे हैं, उन्हीं की अपनी तस्वीरें हैं वो करवा नहीं रहे, वो बजाते खुद पेश अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा सर, इलेक्शन कैसा देख रहे हैं, क्योंकि आप जीते हुए कैंडिडेट हैं, पहले पीटीआई के साथ थे, अब नून लीग के साथ है, पार्टी का वोट या फिर उम्मीदवार का वोट? देखें, दोनों चीजें इसमें बड़ी काउंट करती हैं। पहले नंबर पे है पार्टी, दूसरे नंबर पे उम्मीदवार है। पार्टी ने इस मुल्क को बनाया है, अगर आज भी आप चले जाए, जितनी डेवलपमेंट इस मुल्क को चलाने में एक अरसा गुजरा है। आप इस तरह समझ लें, एक बंदा 160 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था तो उसको आप ब्रेक लगवा के जब जीरो से शुरू करेंगी तो 160 वाला कहां से कहां पहुंच गया होगा। हमारा मुल्क तबाही के गाना हमने खड़ा कर दिया। अब रही बात दूसरी, अपना जो आपका कैंडिडेट है, देखिए मैं जब पीटीआई को छोड़ के, तो ये नून का वो गढ़ था, जब मैंने पीटीआई से इलेक्शन लड़ा था तो यहाँ से 3-4 दफा अलीम खान साहब खड़े हुए थे और बेशुमार लोग खड़े थे, कभी नून लीग से जीत नहीं सके। पहला कैंडिडेट मैं था, अल्लाह का शुक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैंने यहाँ से इलेक्शन जीत के अपनी पार्टी को उस वक्त दिया था।
अच्छा, अब वो जो सारे लोग मेरे साथ पीटीआई के साथ गए थे, जब उन्होंने सब मेरे साथ नून लीग ज्वाइन कर ली, तो नून लीग का तो ऑलरेडी ये गढ़ था। अब नून लीग के लोग भी मेरे साथ हैं और पीटीआई के लोग भी मेरे साथ सारे शामिल हो गए। तो अब मकसद कहने का कि 90% लोग तो मेरे साथ हल्के में भी। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि ऐसे बार बार पार्टियां बदलने से, क्योंकि काफ लीग से भी आपका ताल्लुक रहा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने ज्वाइन की, आजकल आप नून लीग के साथ हैं, पार्टीज बार बार तब्दील करने से कोई रिप्यूट खराब होती है, कुछ होता है, या फिर हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्टीज क्यों बदली जाती है, पहला क्वेश्चन ये है। देखिए, उस वक्त जब काफ लीग का दौर था, हमने काफ लीग के एज एमपी छोड़ के तो इमरान खान को ज्वाइन किया था। उस वक्त भी पाकिस्तान के लिए किया था। मुझे तो काफ लीग कुछ नहीं दे रही थी, या मेरा कोई खाना पीना सियासत थोड़ी, हम बिजनेसमैन लोग हैं। जब हम छोड़ के पीटीआई के साथ गया कि यार ये बंदा कुछ करेगा मुल्क के लिए, मुल्क की बात करता है, इसका साथ देना चाहिए, हमारा पूरा ग्रुप गया था एज एमपीए, जितने ट्यूक टिकट होल्डर थे। तो खान साहब तो उस वक्त काउंसलर भी नहीं थे, एक आम चलते फिरते बंदा ही थे। तो हम मुल्क की खातिर इनका साथ दिया था, अपनी कुर्बानी देकर हल्को। कोई ये कुछ बड़ी जमात नहीं थी जिसको हमने ज्वाइन किया था। अच्छा, जब इनके हमने साथ गुजारा 15 साल का वक्त, तो 15 साल में देखा कि यार ये तो बंदा मुल्क के चलाने के चक्कर ही कोई नहीं इसके अंदर। 15 साल बहुत टाइम नहीं होता, इतना वक्त लग गया समझने में? हुकूमत तो 3.5 साल में पता चला ना इनको लेकर देखने में। पहले तो उसको हमने वो 12 साल जो हमारा वक्त था, वो तो एक जद्दोजहद का था, तन मन धन के साथ एक टारगेट था, पहले इसको बनाए वजीर आजम, बना के देखते हैं कि क्या तब्दीली आती है। वो बना दिया हमने, जिस चीज के पीछे लगे वो कर दिया। जब किया तो देखा तो मुल्क तो और तबाही की तरफ चला गया। और सिर्फ नून को उन्होंने टारगेट रखा, चोर 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 कह के, कि हर बंदे के माइंड में ये चीज को डाला गया कि तुमने सिर्फ उनको, जब उनका नाम है, चोर समझना है। आप भी कहते थे? नो, मैंने कभी नहीं उनको चोर कहा। बुरा भला तो खूब कहा। निकालें क्लिप को मेरे, यही तो फर्क था। उसकी वजह कि मुझे पता था कि इंसान इख्तलाफात कर सकता है, बच्चों के साथ मिलकर एक सियासी स्लोगन हम लगा सकते हैं, जो सियासी स्लोगन उन्होंने लगाया हुआ था, चोर चोर चोर, वो जलसों में जुलूसों में सारे कर रहे होते हैं। लेकिन जो असल में हकीकत थी, उन पर इल्जाम था, उन पर इल्जाम लगाया हुआ था, और वो इल्जाम आज तक साबित नहीं। अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब गवर्नमेंट ठीक चल रही है, हालात ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्या लग रहा है? आवाम किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देख रही है? क्योंकि पेट्रोल 20 दिन में 85 रुपए महंगा हो जाना कोई आम सी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इसी बेस पे तो हटाया गया कि महंगाई बहुत हो गई। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि इस वक्त उन्होंने सियासत नहीं, मुल्क बचाया है। अगर वो सियासी होते ना तो कभी भी ये कड़वी गोली ना खाते, जहर की गोली ना खाते। पाकिस्तान PMLN वाले अगर वो सियासत करनी होती उन्होंने इस मुल्क के साथ, वो कहते थे जो बर्बाद कर गया और बर्बाद होने दो मुल्क। कल बैंक पूरा पाकिस्तान का दिवालिया हो जाता। आखिर उन्होंने बहुत बड़ी फिर कुर्बानी दी, फिर कुर्बानी देकर मुल्क को बचा लिया। और हमारी जो अवाम है बाशऊर है, हम सब ने मेहनत करके अपनी जेबों से, अपने रोटी से पैसे निकाल के अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं। जो पेट्रोल महंगा हुआ, हमारी अवाम की, हमारे लोगों की जेब के ऊपर, इसके ऊपर डायरेक्ट पैसे को असर पड़ा है। तो हम सब ने मिलकर सब मुल्क को बचाया। थोड़ी देर की बात है, थोड़ा हालात बेहतर होने दे। मेरा ईमान है अल्लाह के फजलो करम पे, नबी करीम सदके इंशाल्लाह ताला ये मुल्क फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने नज़ीर चौहान साहब की सुन ली है, और जैसे जैसे पार्टी तब्दील होती है उम्मीदवारों की, वैसे वैसे बयानियां भी बदल जाती हैं। ऑपोजिशन में कुछ और, उसके बाद पार्टी में कुछ और ये चलता रहता है। ये किसी एक पार्टी, किसी एक उम्मीदवार की बात नहीं है, ये हमारी सियासत में बहुत आम सी चीज़ समझी जाती है। अब इनकी जानिब से जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पर या फिर उनकी पार्टी पर, उनमें कितनी हकीकत है, दूसरी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुखालिफ पार्टी की जानिब से, मुखालिफ उम्मीदवार की जानिब से क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसका भी जवाब हम शब्बीर अहमद साहब से लेंगे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं 167 हल्का के। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले ये सीट थी, अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वोट पार्टी का या उम्मीदवार का? वोट पार्टी का। सबसे पहले वोट है ही पार्टी का। मेरी क्या औकात है, या पहले जो था उसकी क्या औकात थी? वो हमारी पार्टी के वोट पे जीता, पार्टी के वोट को वो बेच के जमीर फरोशी करके वो आगे चला गया। अगर वो इतनी गैरत वाला होता, इतनी जुर्त वाला होता, वो पहले इस्तीफा देता सीट से, जो पार्टी का वोट उसने मैंडेट हासिल किया था, इस्तीफा देकर जाता जिधर जाना था उसको। अगर इतनी उसको प्रॉब्लम थी, इतनी हमारी पार्टी में अगर मसाइल थे, उसको अच्छी पार्टी नहीं लग रही थी, अगर वो इतना बाज़मीर है
वो ये ऐसे करते हैं, कोई बाज़मीर ऐसे करता है कि पहले जिस पार्टी से मैंडेट लिया हो उसी पार्टी को बेच के आगे चले जाए, पहले वो इस्तीफा देता फिर जाता, जितना मर्जी जाता, हमें कोई इतराज नहीं था। लेकिन सर ये तो हमारी सियासत में होता रहता ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई ऐसे लोग हैं जो पहले नून लीग से थे, काफ लीग से थे, ये तो चलता रहता है सर्कल। वो बिल्कुल चलता रहता है, लेकिन अगर किसी पार्टी का मैंडेट हासिल करके वो उसको बेचना, आगे जाना, गद्दारी करना, ये नहीं चलता। इलेक्शन तो दोबारा हो रहा है ना, इलेक्शन दोबारा होते हैं, इलेक्शन वो इस्तीफा देता, इस्तीफा देके लड़ता इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन लड़ता। हम कोई भी उसे लौटा ना कहता, कोई उसे गद्दार ना कहता। जो उसने वाम से गद्दारी की है, जो वाम का मैंडेट हासिल करके वाम से वोट लेके सारी वाम को बेचा है, अब वाम में जोश और जज्बा वलवला किस लिए है? इसीलिए है कि उसने वाम के वोट लेके, वाम का वोट हासिल करके वाम को आगे बेच दिया, पैसे की खातर अवाम को बेच दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम क्यों वोट देगी? क्योंकि पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो जो लोग सपोर्टर्स थे वो भी खिलाफ हुए कि जो उम्मीदें बांधी थी, जो वादे किए थे, वो पूरे नहीं हो सके थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसलिए अवाम वोट देगी, ये सच्ची पार्टी है, हक सच की पार्टी है, इसका नारा हक सच का नारा है। ये अवाम गरीब अवाम का सोचती है। देखें, गरीब अवाम का आज तक किसी ने सोचा? आज तक कितनी हुकूमतें आई हैं? 40 साल से ये पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमतें कर रही हैं, बार बार बारियां ले रही हैं। आज तक किसी ने गरीब का सोचा है? हमारे लीडर इमरान खान ने हर घराने को, अमीर हो चाहे गरीब हो, 10 लाख का, 9 लाख से लेकर 10 लाख का कार्ड दिया, सेहत कार्ड। हर घर में, किसी के घर में अगर कोई मरीज है, बीमार है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, वो भी जाके बिला झिझक इलाज अपने अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करा सकता है। यही तो सबसे बड़ी ये बात है। सेहत कार्ड, ये राशन कार्ड, क्या क्या हमारे लीडर ने क्या क्या निकाला है। हमारा लीडर बड़े अच्छे लीडर काम कर रहे थे, ये इन्होंने अभी देखे ना, आपको सब पता चल गया। पहले टोटल मीडिया कह रहा था कि हम महंगाई है, महंगाई, अब किधर गई वो महंगाई? महंगाई तो पहले भी थी, महंगाई तो अब भी है। महंगाई तो अभी तक किसी से काबू में नहीं आती दिखाई दे रही। जी, पहले ज्यादा थी, अब ये 2-3 महीने में ज्यादा हुई है। ये जरा बताइए ना, ये इनकी तजर्बाकार टीम है, 40 साल से इनका तजर्बा है। ये कह रहे थे ये नालायक टीम है, इनके पास तजर्बा नहीं है, इनके पास ये नहीं है, इनके पास वो नहीं है। ना तजर्बाकार टीम ने 3 साल में डीजल पेट्रोल कितना बढ़ाया? 3 रुपए, 4 रुपए। अभी तजर्बाकार टीम आई है, 30 रुपए एक दफा बढ़ा, फिर 30 रुपए एक दफा बढ़ा, फिर 15, यानी कि 85। 3 साल में कुकिंग ऑयल का पैकेट जो 250 रुपए का था वो 500 रुपए पर पहुंचा। तो अभी मेरी बहन अभी 2 महीने में कहां पहुंचा है? अभी भी तो देखिए ना, अभी चेक करें, वो 3.5 साल में कितना बढ़ा? 200 रुपए कह रही हैं आप बढ़ा है, 3-3.5 400 रुपए बढ़ गया। नहीं 600 पर पहुंचा। 500 पर आपने कहा, 500 पर पहुंचा, 250 से 250 बढ़ा, 3.5, 150-200 से 500 तक पहुंचा। चले मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, 150-200 से 500 पर 300 बढ़ा, लेकिन अभी 2 महीने में कितना बढ़ा? 2 महीने में 250 रुपए बढ़ गया। देखिए, 3.5 साल का देखें, एनालिसिस करें, और अभी ये 2 महीने का एनालिसिस करें, आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा। आप ये बड़ी बाशऊर वाम है, सबको पता है इनको कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है, कौन मुहब्बे वतन है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि नज़ीर चौहान साहब की जानिब से बड़े सख्त इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि आप कोई उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, कोई गुंडागर्दी की जा रही है, कोई बहुत सख्त इल्जामात उनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं। ये हमारी वाम वोटर सपोर्टर बड़े समझदार हैं, सबको पता है नज़ीर चौहान एक झूठा आदमी है, एक फ्रॉडिया आदमी है, कब्जा ग्रुप है, कब्जा माफिया है, एक सोसाइटी बनाई है। आपने एहतजाज देखे, वो हम तो नहीं करा रहे उसके एहतजाज, लोग एहतजाज कर रहे हैं उसके खिलाफ, लोगों से पैसे लेके उनको प्लाट नहीं दे रहा। वो तो झूठा फ्रॉडिया, वो जो एक बंदा कितना गैरतमंद होगा जो आपसे वोट लेके, सबसे वोट लेके आपके वोट का वो बेचने का हकदार था? आप बताइए ना मुझे, वो क्या आप इन लोगों के वोट बेचने का हकदार था? इन लोगों से वोट लेके इन्होंने मैंडेट दिया, उसको इन्होंने जितवाया। वो तो एक काउंसलर नहीं बन सकता, अगर पार्टी उसे टिकट ना देती वो एक काउंसलर नहीं बन सकता। और मैं भी कहता हूं, मेरी भी कोई जाती हैसियत नहीं, मैं भी एक पीटीआई का कारकुन हूं, अदना सा कारकुन हूं। अगर मैंने जीतना है, अल्लाह ने मुझे अगर इज्जत देनी है, मेरी जमात की वजह से देनी है, मेरे कायद की वजह से देनी है, मेरे लीडर की वजह से देनी है। लेकिन उनकी जानिब से तो इल्जाम ये भी है कि ये पार्टी के लोग नहीं है, इस हल्के के लोग नहीं है, बाहर से लोग लाके, किराए के लोग लाके गुंडागर्दी करवा रहे हैं, उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं बाकायदा। ये सब आप लोग आपके सामने देख के चेहरे खड़े हैं, इनसे पूछ रहे हैं, इनके वोट चेक कर लें, इनका ये 8300 पे आप मैसेज करें, मैसेज करके आप चेक करें ये किधर के वोटर। ये सब वोटर सपोर्टर हैं, ये इनमें इतना जोश जज्बा पाया जा रहा है, मैं इनके पास पहुंच नहीं रहा। मैं सुबह 8 बजे आता हूं, रात 3 बजे जाता हूं हल्के में से, डोर टू डोर कर रहा हूं। कोई मुझे इधर खींच रहा है, कोई मुझे इधर खींच रहा है, प्यार से मुझसे पूरा टाइम ही नहीं दिया जा रहा। मैं तो चाहता था कि इधर 6 महीने होते मेरे पास, मैं हर बंदे को हर घर जाके हर किसी को मिल सकता, लेकिन मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि मैं हर वोटर को, हर सपोर्टर को, जो उसके घर जाके अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को, सबको मिलूं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, पार्टीज की जानिब से डोर टू डोर मुहिम भी जारी है और कोशिशें की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपनी जानिब लाया जाए। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में अवाम किसको अपना उम्मीदवार मुंतखब करती है, फैसला होगा जी 17 जुलाई को। मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।